एक अहम अवामी मसले का जिक्र किया जाए। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास तेल की थी वाफर मिकदार, फिर भी किया मासूम शहरियों को खार। 18 रोज कुछ न कर सके हुकूमती ओहदेदार। इंक्वायरी रिपोर्ट ने पेट्रोल बहरान पैदा करने वालों का कच्चा चट्टा खोल दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने मई के मुकाबले में 10 जून तक सप्लाई 40% कम की। रिपोर्ट के मुताबिक हेस्कोल कंपनी के स्टॉक में 30,758 टन पेट्रोल मौजूद था। गो कंपनी के स्टॉक में 1,02,099 टन पेट्रोल मौजूद था। अटक पेट्रोलियम के स्टॉक में 2,923 टन पेट्रोल मौजूद था। टोटल पार्को के स्टॉक में 3,768 टन पेट्रोल मौजूद था। जी, शेल पाकिस्तान 4,371 और ताज गैसोलीन के स्टॉक में 998 टन पेट्रोल मौजूद था। ओगरा ने पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिवीजन पर आयद कर दी है। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी। सुहेल इकबाल भट्टी, ये तमाम तर फैक्ट एंड फिगर तो सामने आ गए, लेकिन 16 जून को जो मुआवने खुसूसी बराए पेट्रोलियम है नदीम बाबर, उनका ये बयान आया था कि पहले जो पेट्रोल है वो सिर्फ पेट्रोल पंप मालिकान ने छुपाया है। अब इस रिपोर्ट को अगर देखें तो किसकी नाअहली साबित होती है, कौन कसूरवार ठहरता है? देखिए, जहाँ तक नदीम बाबर साहब के बयान का ताल्लुक है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पेट्रोल के पंप के मालिकान थे 10 से 15,000 20,000 लीटर वो पेट्रोल रखते हैं और वहाँ पर उसकी होर्डिंग कर नहीं सकते एक दिन से ज्यादा या 2 दिन से ज्यादा। लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसने तो हकाइक बिल्कुल सामने मंजरेआम पर लेके आ गए, लेकिन इसके बावजूद कि 18 रोज गुजर चुके हैं, पेट्रोल का मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। एक इदारा दूसरे इदारे पर जिम्मेदारी आयद कर रहा है, लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स के अंदर फाइंडिंग्स हैं जिसने सब ने इस इंक्वायरी कमेटी के 8 मेंबरान ने उसको वेरीफाई किया है, उसके मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास पेट्रोल वाफर मिकदार में मौजूद था, जो मुल्क के अंदर जून के अंदर जो अवाम की पेट्रोलियम मसनूआत की इब्तदाई 15 से 20 रोज के दौरान सार्फिन की तलब से उसको पूरा कर सकते थे। क्योंकि मई के अंदर भी इन कंपनियों ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की, जून में उन्होंने बजाय इसके कि अब कोरोना की वजह से लॉकडाउन नरम हुआ था, अब मार्केट एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़नी थी, लेकिन उन्होंने 40% सप्लाई जून में कम की, चूंकि 1 जून से कीमत कम हुई थी। जो 92 न्यूज को ये एक्सक्लूसिवली ये इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल हुई, उसके मुताबिक हेस्कोल ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्टॉक में 30,758 टन पेट्रोल मौजूद था। गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्टॉक में 1,02,099 टन, अटक पेट्रोलियम के स्टॉक में 2,923 टन, टोटल पार्को के स्टॉक में 3,768 टन पेट्रोल मौजूद था। और हैरानकुन तौर के ऊपर टोटल पार्को कंपनी अगरचे निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद एहाउद्दीन साहब इस ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हैं। और हैरानकुन तौर के ऊपर कि जिस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे, वो वहां पर भी उस कंपनी के अंदर भी पेट्रोल की शॉर्टेज, कम सप्लाई, उसकी होर्डिंग के हवाले से किसी जगह के ऊपर अपना रोल प्ले नहीं कर सके। इसी तरह से अगर हम बात करें शेल पाकिस्तान की, तो शेल पाकिस्तान के स्टॉक्स में 4,371, ताज गैसोलीन के स्टॉक में 9,998 टन, जूम ऑयल मार्केटिंग कंपनी के स्टॉक में 153 टन और ऑस्कर के स्टॉक में 4,500 टन पेट्रोल मौजूद था। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ रहिएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, इससे पहले हुकूमती ओहदेदारान की बात की जाए तो वो यही कहते रहे कि सिर्फ जो मकामी पेट्रोल ओहदेदारान हैं उन्होंने पेट्रोल स्टॉक किया है। अब जो बात सामने आ रही है इसमें कहीं ना कहीं हुकूमत भी जिम्मेदार ठहरती है। इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, असल में तो हुकूमत ही जिम्मेदार ठहरती है हर जगह पे। इस मुल्क का अलमिया ये है, इस वक्त इस हुकूमत का अलमिया ये है कि गंदम मौजूद है, आटा नाफैद है, चीनी मिल्स के पास मौजूद है, मार्केट में नहीं मिल रही और वो 85 से 90 तक पर चली गई। जैसे जैसे ये किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं वैसे वैसे हो जाता है। तेल मौजूद है लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा। अभी आज एक नई खबर आ गई है, वो आपके लिए भी, आप लोग भी अपने जरा देखें, अपने रिपोर्टर्स को कहें कि ये 70 अरब का इन्होंने रखा है कोविड के लिए फंड, जो इस बजट के अंदर उस पर 90 अरब रुपया तो इनकम टैक्स की सूरत में रिबेट या उसको राइट ऑफ कर दिया गया है। जो शबर जैदी साहब आए थे उन्होंने वो काम दिखा कर चले गए। तो आप एक के बाद दूसरा स्कैंडल जो है वो अनर्थ होता चला जा रहा है, एक के बाद दूसरा। और ये गवर्नमेंट है कि यह हाथ पांव छोड़कर बैठी हुई है। ना इनके पास कोई, मैंने एक दिन कहा था कि ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना विजन है, ना कोई हिकमत अमली है, ना कोई तरीक़ेकार है, ना कुछ पता है, ना जिनको पता है उनसे कोई बात सुनने के लिए तैयार। और इनके ये सारे अंदर बैठे हुए हैं, सारे के सारे जो वहां पे बैठकर ये क्राइसिस क्रिएट करते हैं उससे
पैसे बना रहे। तो सब एक मशवरा ही हुकूमत को दे दें। अगर आटा चीनी बहरान की बात की जाए तो आपने कहा हुकूमत वहां पर भी नाकाम थी। अब अगर देखा जाए तो अटक रिफाइनरी के पास 1,75,00,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था, सप्लाई नहीं किया जा रहा था। वजीर आजम ने जवाब में कहा कि किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेंगे। ये दबाव किन इदारों का हो सकता है और इसको वजीर आजम कैसे दूर करें? किसी का दबाव नहीं है, नाअहली है, उसको ये दबाव कहते हैं और ये इस किस्म की बातें करते हैं। अगर किसी के पास पड़ा है पेट्रोल तो इनका जो ओगरा है, जो डीजी ऑयल है या वजारत पेट्रोलियम में नेचुरल रिसोर्सेज, वो क्या कर रहे हैं? उनका क्या काम है? अगर यही काम है, जब आप सस्ता कर रहे थे तो गवर्नमेंट को पता था ना कर रहे, तो उससे पहले ये जो सप्लाई होती है ये इंश्योर करानी होती है। ये किसने करानी? पेट्रोल तो वैसे ही पाकिस्तान उल्टा एक्सपोर्ट करता है। पेट्रोल की तो पाकिस्तान के अंदर कमी है ही नहीं है। डीजल की आप कह सकते हैं, लेकिन पेट्रोल की तो कोई कमी नहीं है। ये तो मसनूई कमी पैदा की गई है। पेट्रोल तो पाकिस्तान के अंदर अपनी जरूरत से ज्यादा है ऑलरेडी, तो ये मसनूई कमी पैदा की जा रही है। मसनूई कमी पैदा की जा रही। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा ने। अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, पेट्रोल की किल्लत ताहाल बरकरार है, हालांकि आलमी मार्केट में देखा जाए, एशिया की मंडियों में देखा जाए तो पेट्रोल सस्ता हो चुका है। इस कमजोरी को किस तरह से हुकूमत वक्त दूर कर सकती है? कोई मशवरा? बहुत शुक्रिया जी। ये अकले कुल को मशवरा नहीं दिया जा सकता भाई। ये सारे अकले कुल बैठे हैं, बड़े बड़े अरस्तू हैं इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए। जो इस मुल्क में अवेलेबल क्या है, अभी चौधरी मंजूर साहब कह रहे थे कि जी पेट्रोल जो है वो ज़ाहिर है बाहर से मंगाते हैं, उसकी जो है वो यहाँ पर सप्लाई का एक वो इशू है। तो सवाल वही है ना कि वो किसने करना है? इतना काम इनसे नहीं हो सकता। इनको लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान देके गए थे, लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। इनका पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, इनके मुताबिक इन्होंने बहुत सारी गंदम भी प्रोक्योर कर ली है, आटे का प्रॉब्लम है। इनके मुताबिक चीनी के माफिया से इन्होंने हाथ डाल लिया है। चीनी अभी भी जो है वो 85 रुपए के करीब बिक रही है। तो कौन सी चीज है जो इस हुकूमत के अंदर होते हुए आम आदमी की रीच में है? मेरा तो सवाल ये है। और ये वो उन्होंने हुक्म दे दिया है और वो उन्होंने इकदाम करने हैं, जैसे अद्वियात चोरी वालों पे किए थे इकदाम, जैसे हमारे गैस के बिल जो है वो रिफंड हो गए हमें आज तक। क्या अद्वियात की कीमत वापस अपनी उस पर चली गई? क्या चीनी के जो चोर हैं और खुद जिसमें वजीर आजम मुलव्वस हैं, क्या इनमें से किसी का एहतसाब हो रहा है? इसका जवाब है नहीं। ये सिर्फ टोटी ड्रामा करते हैं ये। तो सानिया साहिवाल के जो आपको पता है ना, मुतासरीन को भी इंसाफ दिलाना था, वजीर आजम ने मिल गया इनको इंसाफ। एक लंबी लाइन है भाई। ये सिर्फ ये तमाशा ये होता है कि चंद दिन के लिए वो मीडिया को दिखाने के लिए आप और मैं हम बात कर लेते हैं और उसके बाद बात आई गई हो जाती है। बात तो ये है कि इससे बड़ी नाकामी और नाहली नहीं हो सकती एक हुकूमत के लिए कि एक चीज मौजूद है लेकिन आप उसकी सप्लाई को सिर्फ मीट नहीं कर सकते। अगर आप सप्लाई को मीट नहीं कर सकते तो आपने कहाँ पॉलिसियां बनानी है और आपने कहाँ लोगों को रिलीफ देना है? अच्छा, इस पर रोशनी डाल दीजिएगा कि 18 रोज तक हुकूमती ओहदेदारान कुछ नहीं कर सके। अब वजीर आजम की जानिब से ये बात कही गई है कि जखीरा करने वालों को जेल भेजा जाएगा और उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल जो बहरान पैदा कर रहे हैं उनकी अब शामत आ चुकी है। इस हुक्म को किस नुक्ता नज़र से देखते हैं और क्या वाकयातन मुलव्विस कंपनियों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकेगी हुकूमत वक्त? ये जोक ऑफ द डे है जी। मतलब अजीब बात है। आप मुझे ये बताइए, वो आटा चोरी वाले जखीरा अंदोजों को नहीं छोड़ेंगे, याद है ना आपको? और हम जखीरा अंदोजी नहीं होने देंगे, रमजान में हम कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। कोई किसी पे अमल हो सका? ये सिर्फ बातें करने के जो माहिर हैं, कंटेनर पे बातें चल जाती थी, लेकिन अब ये हुकूमत में हैं। अब इनकी हर चीज का जो है वो इनसे जवाबदेही होगी। लेकिन ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, ये इतने नाअहल और नालायक लोग हैं कि ये किसी चीज की सप्लाई तक को बेहतर नहीं कर सकते मुल्क के अंदर। बाकी चीजें तो बहुत बात की बात है। अभी ये माफिया पे हाथ डालना, फलाना करना, इन ऑयल कंपनियों को मुझे ये बताइए कि जब खुद नदीम बाबर साहब, उनका तमाम आपको पता है उनका बिजनेस जो है वो भी यही है। उमर अयूब साहब जो है वो उन्होंने भी कहा था, याद होगा आपको, 2 दिन के अंदर मामला ठीक हो जाएंगे, जिस बात को 10 दिन हो गए। बिल्कुल, उन्होंने 72 घंटों का जिक्र किया था। जी जी। अच्छा, हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब भी मौजूद हैं। चौधरी साहब, सवाल वजीर आजम की जानिब से किया गया था कि पेट्रोल की किल्लत क्यों है। जवाब ये मिला कि पेट्रोल तो मौजूद है, सिर्फ जखीरा अंदोजी की गई, 9 कंपनियों का नाम आया। अब ये बात कही जा रही है कि पेट्रोल बहरान पैदा करने वाले नहीं बच पाएंगे। 18 रोज का फर्क है, 18 रोज अवाम खार होती रही है, इसका एहतसाब कौन करेगा? अपोजिशन क्या किरदार अदा कर सकती है? अपने किरदार के बारे में बताइएगा। ये किसने कहा था?
वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पेट्रोल बहरान पैदा करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। कायदे किल्लत जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने फरमाया था। तो ये ऐसे ही है जैसे ये है। देखिए, एक बात इनको समझ लेनी चाहिए, इनका जो हनीमून पीरियड था ना, मेरे ख्याल के मुताबिक तो वो भी बहुत लंबा हो गया इनका। वो किसी गवर्नमेंट का जो हनीमून पीरियड होता है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होता। अब एक के बाद एक स्कैंडल आना हो रहा है। अब अगर ये नहीं कर पाए तो ये कहें, अपनी नाकामियों को कबूल करें। मैंने उस दिन कहा कि अगर ये यहाँ पे इनका रवैया बिल्कुल वैसा है जैसे ब्राजील के सदर का है कोविड के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर, कम से कम ब्राजील के सदर ने आकर टेलीविजन पे आकर लोगों से माफी तो मांग ली कि मैं गलत था। ये तो ये भी करने के लिए तैयार नहीं। और जैसे मैंने कहा कि एक नया स्कैंडल, सोहेल इकबाल भट्टी साहब आपके ब्यूरो चीफ हैं और ये बहुत बड़ी चीजें, नई चीजें अनर्थ करते हैं। मैंने इनको एक नया स्कैंडल का बताया। ये 90 अरब रुपया एफबीआर के अंदर किन कंपनियों को राइट ऑफ किया गया है और जिन कंपनियों को राइट ऑफ किया गया है उनका क्या ताल्लुक था शबर जैदी के साथ। ये है नया स्कैंडल। आप 90 अरब रुपया इस सूरत हाल के अंदर आप उन कंपनियों को राइट ऑफ कर रहे हैं। कभी आप बुलाकर 5 से ज्यादा, बल्कि मैं कहूँगा कि आपने ये दे दी है, लोगों को माफियां दे दी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी। तो ये कब तक ये चीजें आपसे लाएंगे? कभी आपको सवाल यही है कि ये कब तक चलेगा। बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अजमा बुखारी साहबा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, सोहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया।